Hello class 7, welcome to online class of maths. Today I am going to start NCERT folder. यानी अभी तक तो जो है RBSC का जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व कराए थे, क्योंकि इस साल से क्या है पूरी तरह बुक जो है वो NCERT बेस्ड हो गए हैं। तो इसमें दो दे रखे हैं, एक तो RBSC बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अलग स्टार्टिंग में ही जो आपको बता दिए थे, दूसरा जो है एक अलग से है, इसमें 5.1, 5.2, 5.3 वो NCERT जो बुक है उसके बेस पे क्वेश्चन है। तो NCERT फोल्डर में 5.1 बताने जा रहे हैं। अब 5.1 जब हम आई एम गोइंग टू स्टार्ट 5.1, तो इसके अंदर वापस वही पुराने वाले जो हैं जो बता रखे थे वो सारे रिपीट होंगे। अगर आपको ध्यान है तो या वीडियो गए हैं उसमें आप देख के कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार वंस अगेन आई एक्सप्लेन, दोबारा हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जिसमें सबसे पहले टाइप ऑफ एंगल बताए थे, जिसमें 0 डिग्री एंगल जिनका मेजर 0 होता है। दूसरा बताए थे एक्यूट एंगल बिटवीन 0 to 90 के बीच में जो मेजरमेंट होते हैं। राइट एंगल जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल जिनका मेजरमेंट बिटवीन 90 to 180 होते हैं। स्ट्रेट एंगल जिनका मेजरमेंट 180 होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल मेजरमेंट जिनका होता है 180 बिटवीन 180 to 360। कंप्लीट एंगल मेजरमेंट जिनका एग्जैक्ट 360 होते हैं। ये तो हो गया मेजरिंग पे हो गया कि एंगल अलग अलग डिग्री के होते हैं, तो अलग अलग उनका क्या होता है नेम होता है। उसके बाद जो बताया थे पेयर ऑफ एंगल के बारे में, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, सप्लीमेंट्री था, एडिशन था, लीनियर पेयर था और वर्टिकल या पॉइंट। ये तो आज सिंगल एंगल की बात किए थे, जितने भी थे पार्टिकुलर एक सिंगल एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो एंगल मेजरमेंट वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, किस नाम से उनका होता है जाना जाता है वो बताया। अब ये जो बताने जा रहे हैं इसके बाद जो एंगल है वो पेयर ऑफ एंगल से रिलेटेड है। तो पेयर ऑफ एंगल यानी दो एंगल का अगर सम 90 होते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल का सम अगर 180 हो, अलग अलग की बात कर रहे हैं, एक साथ नहीं है, दो अलग अलग एंगल हैं, दोनों मिलकर उनका वैल्यू 90 हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। पेयर ऑफ एंगल की बात कर रहे हैं। सेकेंड, दो पेयर ऑफ एंगल, दो एंगल का सम अलग अलग 180 होते हैं, देन सप्लीमेंट्री। थर्ड, एडिशन एंगल बताए थे जिनमें दो एंगल होते हैं लेकिन जिनमें कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म होते हैं, तो इन पेयर ऑफ एंगल को एडिशन एंगल बोलते हैं। इनका कोई ना इक्वल होते हैं ना इनका कोई मेजरमेंट होता है कि इतना 90 हो या 180, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में थे। उसके बाद है लीनियर पेयर बताया थे आपको। लीनियर पेयर एंगल दैट मेजरमेंट सम ऑफ टू एंगल जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर, जिनका मेजरमेंट क्या होता है 180, जिसमें कॉमन वर्टेक्स और दो एंगल्स एक ही बेस पे दो एंगल होते हैं जिनमें कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स होते हैं। उसके बाद बताए थे वर्टिकली अपोजिट एंगल, व्हेन द टू लाइन इंटरसेक्ट, जो अपोजिट एंगल होते हैं दैट एंगल इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बेस पे ये एक्सरसाइज 5.1 है जो NCERT फोल्डर से बताने जा रहे हैं। आपको आसान भी होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री। कई सारे फिगर दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन है। एक है एंगल 21, सेकंड है 63, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। एक एंगल तो दे रखा है 20, इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
इजिकल टू क्या बताया था आपको, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल 90। तो जो भी एक तो दे रखा है, बाकी दूसरा फाइंड करना है। तो 90 माइनस 20 70। सिमिलरली इसमें भी 90 माइनस 63 और इसमें भी 90 माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री। जब कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं तो सम ऑफ टू एंगल मेजर 90। तो एक गिवन है, दूसरा 90 में से पहले वाले एंगल को माइनस कर देंगे तो अदर एंगल फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड दिस वे फाइंड कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड सप्लीमेंट्री। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री, वन एंगल इज गिवन, फाइंड द अदर एंगल। तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू, सिंपल वे है। अगर सप्लीमेंट्री की बात करते हैं तो टू एंगल का सम क्या होता है, 180, जिसमें ये गिवन है फर्स्ट फिगर 105, सेकेंड फिगर 87 एंड थर्ड 154। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है, सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ टू एंगल 180। तो 180 माइनस 105 अदर सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 105, 180 माइनस 87, 180 माइनस 150। तो we can find in this way supplementary. Question number third, identify which pair of angles are complementary और supplementary। नीचे कुछ पेयर ऑफ एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये बताना है कि वो पेयर जो है वो सप्लीमेंट्री बना रहे हैं और या कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर पेयर दोनों पेयर का सम अगर 90 हो जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और दो पेयर का अगर 180 होगा तो वो सप्लीमेंट्री होगा। अगर ना 90 होंगे ना 180 होंगे तो नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉट सप्लीमेंट्री, ना वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना सप्लीमेंट्री। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 45 65 115।
ये पेयर ऑफ एंगल आपको गिवन है। अब ये बताना है पेयर ऑफ एंगल क्या है, ये सप्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री है। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है 180 डिग्री, तो ये क्या हो गया सप्लीमेंट्री होगा। अगर इन दोनों का मेजरमेंट का सम अगर 180 है तो सप्लीमेंट्री, अगर 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पे बेस्ड थे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। मेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर पढ़ना और फिर उनको समझना। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो 50% आंसर जो है वो क्वेश्चन से ही सॉल्व हो जाते हैं। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट्री। फाइंड द एंगल विच equal to its complementary, to its सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। अब ये क्वेश्चन है फाइंड द एंगल विच इक्वल इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब क्या हुआ, यानी कॉम्प्लीमेंट्री, एक तो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री, तो एज यूजुअल जैसे जानते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल 90। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल है, पेयर ऑफ एंगल जिनका 90 है। अब यहाँ लिखा था फाइंड द एंगल विच इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, यानी वो दो पेयर जो एंगल है वो क्या है आपस में इक्वल है, दोनों पेयर ऑफ एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है तो दो एंगल का सम क्या हो गया 90। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, इसकी भी वैल्यू x है और इसकी भी वैल्यू सेम है। एज्यूम कर लिया लेट एंगल बोथ आर सेम, एज्यूम कर लिया x इज इक्वल टू 90। तो दो है तो 2 एंगल x इज इक्वल टू 90, एंगल x इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45। यानी जो दो पेयर एंगल जो है जो इक्वल भी है और दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं, तो वो इक्वल एंगल क्या होगा 45 और 45। दोनों एंगल होंगे 45 प्लस 45 इक्वल टू 90। सिमिलरली क्वेश्चन फिफ्थ भी वही है, बस कॉम्प्लीमेंट्री की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया है सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल विच इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री की जगह यहाँ पे क्या आ गया सप्लीमेंट्री। बाकी मेथड वही है। जब सप्लीमेंट्री है तो सम ऑफ टू एंगल क्या हो जाएंगे 180, 180, 180, 180/2 इज इक्वल टू 90। यानी वो दो एंगल जो आपस में इक्वल भी है और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं 180, यानी सप्लीमेंट्री, तो वो क्या है 90। दोनों एंगल 90 90 है, यानी 90 प्लस 90 कितने हो गए 180। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अगर ढंग से नहीं पढ़े तो समझ में नहीं आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दो एंगल का सम होता है, लेकिन दोनों एंगल इक्वल है तो उनका मेजरमेंट क्या होगा तो 45 45 कॉम्प्लीमेंट्री में, और 90 एंड 90 दोनों एंगल इक्वल भी है और दोनों का सम क्या होगा सप्लीमेंट्री 180। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6, 3 लाइन की क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है, टाइम हो जाएगा 5 मिनट लिखने में ही, इसलिए अगर हम पढ़ के बता दें और यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख दें कि क्वेश्चन है क्या एक्चुअल। इफ द गिवन फिगर 1 and 2, ये फिगर है 1 और ये एंगल, इसको 1 माने, इसको 2 माने, ये गिवन फिगर में दे रखे हैं। इफ 1 इज डिक्रीज, अगर 1 को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज का मतलब ये टूवर्ड्स नीचे की ओर आएगा, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर 1 की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो जिसका अपोजिट जस्ट 2 इंक्रीज होगा, अगर 1 को इंक्रीज करेंगे तो 2 क्या होगा, डिक्रीज। तो व्हेन 1 इज डिक्रीजेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2, इंक्रीज और डिक्रीज, दैट एंगल 2, व्हेन द एंगल 1 डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एंगल 2 इंक्रीज। ये क्वेश्चन यही है कि जब एंगल 1 को हम डिक्रीज करेंगे तो 2 की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज होगा एक एंगल तो दूसरा इंक्रीज होगा, और 2 अगर डिक्रीज होगा तो एंगल 1 क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो होल्डर है, वो सारे क्वेश्चन जो हम बताए, जितने भी एंगल बताए, कॉम्प्लीमेंट्री बताए, सप्लीमेंट्री बताए, एडिशन एंगल की बात किए, लीनियर पेयर की बात की, वर्टिकल, ये 4 की बात कर रहे हैं। बाकी मेजरमेंट वो की बात नहीं कर रहे हैं, 0 डिग्री 180 उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो 4 एंगल है जो पेयर ऑफ एंगल से रिलेटेड है। कॉम्प्लीमेंट्री जो अभी बता दिए, सप्लीमेंट्री वो भी अभी जस्ट सॉल्व किए। उसके बाद एडिशन एंगल, उसके बेस पे क्वेश्चन है, आगे आप करोगे उसको, और दूसरा है लीनियर पेयर के बेस पे, और चौथा है कौन सा, वर्टिकली अपोजिट। 5 जो ऐसे हैं जो पेयर एंगल पे डिपेंड है और उसी के बेस पे उनका नॉमेनक्लेचर होता है। तो ये आगे का जो जितने भी हैं क्वेश्चन वो इस पे बेस्ड हैं, पहले ही आपको बता चुके हैं ये सारे क्या है। अगर आराम से क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझोगे, यू कैन सॉल्व इट। थैंक यू।